आवरणाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और उन्हीं प्रभु का दिव्य शाश्वत अविनाशी कथा जिसको श्रवण करने के लिए हम सब सम्मिलित रूप से एकीभूत हैं। भगवान की परम मंगलमय जो कथा है, हमारे जीवन के कल्प कल्पांतर के जितने तिमिर हैं, तिमिर मतलब अहंकार, जितने तिमिर हैं उस सभी तिमिरों को ध्वस्त करते हैं। कथा का मतलब यही होता है प्यारे, कथा हमारे मन में समस्त विकारों को विनिष्ट करता है। अब भगवान की कथा इतना सहज भी नहीं है, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान को समझना हम सबके बस की चीज नहीं है। बस हमको जीवन में एक ही कर्म करना है कि भगवान को अपना मान लेना है। हम जब भगवान को मान लेंगे तो हमारा मानते 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 एक दिन जानने में बदल जाएगा, अब उस दिन भगवान का प्रकट हो जाएगा। ये प्रभु की कथा है। तो इस कथा का मतलब यही है कि एक कथा संत के प्रयास से प्रारंभ होती है। वो संत कोई साधारण संत नहीं, वो संत कोई विचरण करने वाले लाल पीले कपड़े वाले संत नहीं, संत शिरोमणि जिनको भगवान नारायण ने स्वयं वीणा प्रदान किया। ऐसे संत जन के कल्याण के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे। उन्होंने संसार की जितनी वस्तुतः गतिविधियों हैं सबको ध्यान में रखा। संसार में जाकर के देखा गृहस्थों के यहाँ पर भी वही समस्या, आश्रमों में वही समस्या, संतों के घर में भी वही समस्या। उनके मन में भाव आया कि आखिर हम इस संसार के भवसागर में जितने कल्पित जीव हैं उन सबका कल्याण कैसे, आखिर ये समस्त जीवों जो भवसागर में डूब रहे हैं ऐसे जीवों को भगवान से जोड़ा कैसे जाए, भगवान से कनेक्शन कैसे इनका बनाया जाए। मन में इसी भाव को लेकर के और वो भगवान नारायण के पास गए और भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि प्रभु मैं आपका ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, बस आप मेरे को इतना बता दीजिए कि आपको प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन क्या है। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना, आपके प्राप्त करने का जो सबसे सरलतम साधन है वो कृपा करके हमें बतलाइए। और वैसा साधन कैसा, पावना नाम से पावन, जो पावन हो, सिर्फ पावन नहीं परमों में भी परम पावन, और जो भगवान को साक्षात्कार करा दे, भगवान से हमारे मन का कनेक्शन जोड़ दे, ऐसी कथा हमें श्रवण कराएगा। क्योंकि संसार के जीव के पास में, कलयुग के कल्पित प्राणियों के पास में समय का बहुत अभाव, किसी के पास समय नहीं। सब मनी इज द बेस्ट, पैसे के चक्कर में सब घूम रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक पैसे के चक्कर में तो रहते हैं। कलयुग में व्यक्ति की उम्र कितना है, 100 साल की। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति की उम्र 100 साल है, लेकिन परम आश्चर्य का बात यह है कि हम 50 साल सोने में निकाल देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हम 50 साल सोने में निकाल देते हैं और बाकी बचे 50 साल, तो 5 साल हमारे बचपन में निकल जाता है, 15 साल 20 साल हमारे एजुकेशन में निकल जाते हैं। फिर माता पिता शादी कर देते हैं, वही ऑफिस, वही मकान, वही दुकान, वही कमाना, वही खाना, वही रोना। भगवान के लिए समय है कब। नारद जी का बस मतलब यही था कि कुछ क्षण में ही जीव का कल्याण कैसा हो, ऐसे भगवान का एक परम पूंजी जो प्रभु हमको प्रदान करे और जिससे हम जनमानस का कल्याण हो। तो भगवान ने यही सत्यनारायण के व्रत की कथा के बारे में नारद जी को विधान बतलाया, जिससे हमारे कली काल के जितने कल्पित प्राणी हैं उन सबके अगर कल्याण का कोई सबसे सरलतम साधन है और सबसे सहज साधन है वो श्रीमान सत्यनारायण की कथा है। तो महाराज जी के मुख से सुनिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। एकदा नारदो परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधा लोकान् मर्त्यलोकमुपागतो। भगवान की दुर्लभ कथा
जो कहते हैं इस कलिकाल में नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपको प्राप्त करना या कि संसार के दुखों का शमन करने में यदि कोई सहज या सरल उपाय है तो भगवान की कथा है। इसलिए भगवान की आराधना जिसने जैसे करी, कहते किसी भी प्रकार हो, भक्ति 9 प्रकार की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान अपने श्रीमुख से बताते हैं कि जीवन में पहली भक्ति है संतों और ब्राह्मणों का संग। योग्य ब्राह्मण कोई मिले, श्रेष्ठ ब्राह्मण मिले, वैदिक ब्राह्मण मिले, उनकी सन्निधि प्राप्त हो गई तो ये आपकी भक्ति यहाँ से प्रारंभ हो गई। और उसके बाद क्या होगा? तब होगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा प्रसंग में फिर रति होने लग जाती है। तो जीवों की रति अगर आपको भगवान की कथा श्रवण करने में आपका मन लग रहा है तो समझिए कि अब आपका एक स्टेप आप आगे बढ़ गए हैं, आपकी कक्षा बढ़ गई है। आप पहले से दूसरी कक्षा में प्रवेश करें। और अंतिम कक्षा क्या है? अंतिम नवमी जो नवम कक्षा है, कहते नमा सरला सब विधि छलहीना। भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ भक्ति है कोई सरल हो जाए और सभी प्रकार के प्रपंचों को छोड़ करके जो केवल भगवान का स्मरण करे। हाँ, तो होगा क्या? हो गए भव से पार और लेकर नाम तेरा। फिर नाम लेने से जीव तर जाएगा। आपको लगता है राम नाम में क्या सामर्थ्य? राम राम बोलने से कुछ नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये मन निर्मल नहीं हो जाता। और इसको निर्मल करने के लिए भी राम राम ही करना पड़ेगा। नहीं तो अंत में बोलना पड़ेगा कि राम नाम सत्य है, और तब समझ नहीं आएगा कि जीवात्मा निकल चुकी होगी। तो जब तक देह में इस पिंजड़े में जीव है तब तक मान लीजिए कि सत्य राम है। और वो कैसे मिलेंगे? बाबा बताते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक काम करना है, मोहि कपट। भगवान को छल प्रपंच प्रिय नहीं है, उसी प्रकार संतों को छल प्रिय नहीं है, उस प्रकार ब्राह्मणों को भी छल प्रपंच प्रिय नहीं है। निष्काम भाव से बोल दो महाराज जी दक्षिणा नहीं है तो भी पूजा हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि महाराज जी दक्षिणा नहीं है, ये मूल शांति होगी क्या? हो जाएगी भैया, हम कर लेंगे, आप उसकी चिंता न करें। है तो बिल्कुल दीजिए, क्यों साथ में इतने ब्राह्मणों का घर परिवार चलता है। और ये भी बहुत बड़ी आप भगवत कृपा है। ब्राह्मणों को वृत्ति देना इस जगत का सबसे महान पुण्य है। इसलिए प्रयास करिए कि अधिक से अधिक ब्राह्मण घर में प्रवेश करें। एक ब्राह्मण की पूजा करवा लेना ठीक है, वो तो सब कर लेते हैं। अधिक से अधिक ब्राह्मण घर में इतना आशीर्वाद उस बालक को प्राप्त हो, ये भगवान की कृपा है। और कब होगा? जब आप निर्मल रहोगे। कपट करोगे तब देखना ऐसे ऐसे ब्राह्मण आजकल उपलब्ध है मार्केट में जिसको गणानांतवा नहीं आता और खूब पूजा करा रहे हैं लगातार। आजकल वायरल भी खूब हो रहे हैं। ऐसे ऐसे मंत्र निर्माता है वो कि सब दूर से प्रणाम करते हैं, महाराज जी की जय हो। और इससे कल्याण उन ब्राह्मण का है ना, आपका है। इसलिए जैसे आप कहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डिग्री देखते हैं कि महाराज MBBS है कि MD है। ऐसे ब्राह्मण को पूछे महाराज जी डिग्री है कि ऐसे ही तरह है तो स्वागत है आपका। विद्वानों का इसका मतलब ब्राह्मणों का अपना नहीं है। कोई भी ब्राह्मण धोती धारण कर ले, भोजन कराइए, खूब जप करवाइए, अच्छी बात है। पर ये कर्मकांड के लिए ब्राह्मणों के पास शिक्षा तो हो। हाँ, क्योंकि मंत्र कठिन है। भगवान कहते हैं भैया ब्राह्मण क्यों पूज्य है? कहते हैं भैया ब्राह्मण इसीलिए पूज्य है कि जो देवता है, दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनश्च देवता, देवताओं मंत्र के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण पूज्यते, ऐसे ब्राह्मण को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। कौन सी ब्राह्मण चिंतन के योग्य है? गोस्वामी जी लिखते हैं सोतीय प्रजो वेद विहीना, जो वेद विहीन हो गया, जो अपने धर्म को कर्म को नहीं जानता, ब्राह्मण के बारे में सोचना पड़ता है। सोचना पड़ना मतलब उसको दर दर भटकना पड़ेगा। जीवन में तृप्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा ब्राह्मणों का धन ये नहीं है। ब्राह्मणों का धन तो हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। अब इन महाराज जी को बुलाने का सामर्थ्य न मुझ में है ना आप में है। कम से कम 6 लाख रुपए लगे तब महाराज जी पधारते हैं। पर ये आपका निर्मल भाव है कि महाराज जी आ गया।
तो ये सब क्यों हो रहा है? ये देखो ये छोटा बालक अनिरुद्धाचार्य जी का चरण प्रक्षालन करते हैं, वहाँ के वेदपाठी ब्राह्मण है, उनके भागवत जी पुराण को बाजते हैं। आपको वीडियो भी भेज दूंगा, आपको लगेगा मैं धुआं भी उड़ा रहा हूँ, नहीं ये सत्य, इनकी कथा भी सुनिए आपने। ऐसे ब्राह्मण क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ये सब ठाकुर जी की कृपा है। यहाँ 3 साल खूब भागवत जी का पारायण किया, कितना महान पुण्य। भागवत जी का एक श्लोक पढ़ने से जीव चल जाता है। एक छोड़िए, यहाँ तक कहते हैं कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, आधा श्लोक भी जो पढ़ ले, आधा ना है इतनी पढ़ लो, एक पाद एक चरण, श्री कृष्णाय वयं नमः, इतने में कल्याण हो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? अर्थात कुछ तो आपका कनेक्शन होगा जो आपके घर में वैदिक ब्राह्मण आए हैं। हाँ, और ये क्यों होगा? क्योंकि आपने कुछ तो तप किया होगा, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के और कल्प कल्पांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के वैदिक विभूतियों का दर्शन होता है, तब ऐसे ब्राह्मण घर में प्रवेश करते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? आज इस कली ने ऐसा प्रभाव डाला है कि लोगों को लगता है कि जिसके पास धन है अधिक है वही विद्वान है। हाँ, पहले महंत साधु संत कहाँ रहते थे? वन में रहते थे। आज देखेंगे महाराज जी आपकी कितनी बड़ी कोठी है, 6 मंजिले वाले मकान में बाबा जी रह रहे हैं। अब विचार करिए। हाँ, ये कली के प्रभाव के कारण, और लोगों को लगता है कि यही बहुत बड़ा बाबा है क्योंकि 6 मंजिले का मकान। ये कली का प्रभाव है, सोच बदल गई लोगों की। और क्यों हो रहा है? इसलिए सावधान कि भगवान की भक्ति अगर करनी है तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पाव, यही बात श्री नारद जी ने पूछा कि कैसे कलिकाल में लोग पहचाने किसी को। हाँ, तो एक उत्तर तुलसीदास जी ने दिया है कि तुलसी इस संसार में पाखंडी बहुत मिल रहे हैं, हाँ, वेद निंदक बहुत मिल रहे हैं, विप्र निंदक बहुत मिल रहे हैं, कैसे बचा जाए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में श्री नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में श्री हरि आ जाए, भगवान आ जाए। इसलिए बड़े भाव से सबकी सेवा हो। नारद जी ने प्रश्न पूछा, हे प्रभु लघु उपाय अस्ति, क्या कुछ छोटा उपाय है? तो भगवान कहते हैं सत्य नारायण देव, हे वत्स मैं आपके स्नेह के कारण आपको बता रहा हूँ, और उस महान व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। जो जीव इस कथा को श्रवण करता है उसके धीरे धीरे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी के 4 प्रश्न, किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए? 4 प्रश्न पूछा। भगवान ने उत्तर के रूप में बताया कि भैया जो चाहोगे सब कुछ प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य संतान की वृद्धि होगी, मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और कब करें? आयस्मिन कस्मिन दिन, कोई दिन भी नहीं देखना, इतना सुगम ये व्रत है, आपको जब याद आ जाए उस दिन करिए। मूल शांति के लिए मुहूर्त है, वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है, लेकिन भगवान की कथा का कोई मुहूर्त नहीं है। भगवान से प्रेम करना, अच्छा पति पत्नी एक दूसरे से कोई मुहूर्त देख के प्रेम थोड़ी न करते हैं। आपको पिता से प्रेम करना जब याद आए पिताजी तुरंत चले जाइए उनके, माँ की याद आए तुरंत उनके चरणों में लिपट पड़िए, भैया सब कुछ छोड़कर हृदय से लगा लेंगे, है ना। उसी प्रकार वो तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, भगवान बंधु सखा माता पिता, यहाँ तक द्रविड़ भी भगवान ही है। धन हमारा खजाना है, हमारी संपत्ति, इसलिए ब्राह्मणों ने भगवान को बचाया है। हाँ, इतने आतताई इस भारत भूमि में आए, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर के हमारे मंदिरों को, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा है। इसलिए विप्रो का बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में। हाँ, और ऐसे त्वमेव सर्वं मम देव देव, जो हमारा सब कुछ ऐसे परमात्मा, ऐसे प्राण प्रिय भगवान श्री सत्यनारायण की उपासना करनी चाहिए। कैसे करें? नारद जी ने पूछा, कहा बढ़िया मंडप बना करके श्री ठाकुर जी को विराजित करिए, भगवान का अभिषेक करिए, भगवान की कथा श्रवण करिए, प्रेम से भक्ति सहित मुनि आहुति देने, बड़े भाव से आहुति दीजिए भक्ति पूर्वक। जो इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथा करता है, भगवान की कृपा से सभी मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। और विशेषतः कलियुगे लघु प्रायोस्ति भूतले, इस भूतल का, इस धरा का सबसे छोटा उपाय है, जगा दीजिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की।